नमस्कार मेरे प्यारे भारतवासियों, भाइयों, बहनों, दोस्तों, खासतौर से व्यापारियों। दिवाली का माहौल है, आगे क्रिसमस आएगा, 31 आएगा, धीरे धीरे मार्केट खुल रहा है, गिराकी आ रही है। ये मैसेज हम सबके लिए है। हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ बहुत अच्छा कारोबारी रिश्ता है। हम यहाँ से निर्यात बहुत कम करते हैं, लेकिन वहाँ से आयात बहुत हो रही है हमारी। जैसे कि हिंदुस्तान डिपेंड हो चुका है उनके ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम्स हो, बहुत सारी हाउस होल्ड मटेरियल है, लाइटिंग्स है। तो यूँ समझ रहे हमारी पब्लिक, एक्चुअली हमारी मेंटालिटी है कि हमें सस्ता चाहिए। हम क्वालिटी पे भरोसा नहीं करना चाहते। सस्ता कहाँ से मिल रहा है? और सस्ता एक ही कंट्री दे सकती है, चाइना। वो कहावत है ना, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। लेकिन फिर भी हमें सस्ता चाहिए। पुरानी कहावत है, महंगा रो एक बार, सस्ता रोए बार बार। फिर भी हमारी मेंटालिटी है, हमें सस्ता चाहिए। और इस सस्ते के चक्कर में हम खुद को ही मार रहे हैं। हम हमारे आने वाली पीढ़ी को मार रहे हैं। हम हमारे देश को मार रहे हैं। अभी अभी यूनाइटेड नेशंस के अंदर, आप शायद न्यूज़ देखा होगा, आज का 20 तारीख का न्यूज़ देख लीजिए सारी चैनल में। भारत और अमेरिका दोनों ने मिलके कुछ टेररिस्ट को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने के लिए पड़ोसी मुल्क के एक प्रस्ताव रखा। और जिस मुल्क से, जिस कंट्री से हम बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने अपना वीटो पावर का बटन दबा के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। मतलब इंडिया और पाकिस्तान दोनों, इंडिया और अमेरिका दोनों का प्रस्ताव था कि कुछ पाकिस्तानी टेररिज्म के ऊपर इंटरनेशनल बैन लगाया जाए। हमारे जी शी जिनपिंग साहब ने उसके ऊपर रोक लगा दी। फिर भी हम उनके प्रति कितने ईमानदार और वफादार हैं कि अभी भी इतने हम बेशर्म हैं कि हम उनसे माल ले रहे हैं। और अभी भी हम चाइना की प्रोडक्ट एंड यूजर तक यूज़ कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। आज तक मुझे ये नहीं पता था, क्योंकि ये ठीक है, बिजनेस है, आज नहीं तो कल बदलेगा, परसों बदलेगा। एक उम्मीद थी कि भाई चेंज होगा, चेंज, रिवॉल्यूशन आएगा। बट वो कहावत है ना, कुत्ते की पूंछ कभी टेढ़ी रहती है, वो कभी सीधी नहीं हो पाती, उसको काटना पड़ता है। अब कौन कब कैसे काटेगा, या व्यापारी काटेगा या हम ग्राहक काटेंगे, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। क्योंकि आफ्टर ऑल वो हमारे पैसे से हम उनको पैसा दे रहे हैं, और वही पैसा हमारे खिलाफ यूज़ हो रहा है, हमारे देश के खिलाफ यूज़ हो रहा है, हमारी देश की इकोनॉमी को बर्बाद करने के खिलाफ यूज़ हो रहा है। एक पड़ोसी मुल्क से हम धंधा कर रहे हैं और दूसरे पड़ोसी मुल्क से हम मर रहे हैं, उनके टेररिस्टों से मर रहे हैं। अब सोचना हर इंडियंस को है, चाहे वो कोई व्यापारी हो, छोटे से छोटा व्यापारी हो, चाहे बड़ा व्यापारी हो, चाहे एक पॉलिटिशियन हो, चाहे एक लीडर हो, चाहे एक सोशल एक्टिविस्ट हो, चाहे वो पुलिस ऑफिसर्स हो, चाहे एक आर्मी मैन हो, चाहे एक स्टूडेंट हो, कोई भी हो। अब ये हम सबकी सोच पे डिपेंड करता है कि हम इनके सामने कैसे लड़ें। हमारे इंडियंस में भी ऐसी कुछ टैलेंट्स है, क्यों ना हम हमारे इंडियन प्रोडक्ट को यूज़ करें। हम उनको सुझाव दें, और बढ़िया बनाएंगे। हम उनको फीडबैक दें, वो और इम्प्लीमेंट करेंगे प्रोडक्ट के ऊपर, और चेंजेस लाएंगे। बट आई थिंक्स नाउ प्लीज स्टॉप टू बाय फ्रॉम चाइना। अब वक्त आ गया है बायकॉट करने का।
अब जरूरत है। लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। बहुत उनको शौक है वीटो बटन दबाने का। अब कभी अपने बटुए का बटन भी बंद करके देखो, 1 साल। परमानेंट सदस्य मतलब कायमी सदस्यता यूनाइटेड नेशन में अगर भारत को नहीं मिली, फिर आपको पता चलेगा एक इंडियंस का पावर क्या है। 1 साल अगर एक एक इंडियन कंधे से कंधा मिला के लड़ ले, तो 257 कंट्री में से कोई कंट्री ऐसा बाकी नहीं रहेगा जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर परमानेंट सीट इंडिया को नहीं दिला पाएगा। सारे कंट्री हमारे फेवर में होंगे, और वो फेवर में ला सकते कौन? जस्ट ओनली वी इंडियंस। यूके, यूनाइटेड किंगडम, होम मिनिस्टर इंडिया के खिलाफ जहर उगल रहे थे मैडम। किसी मुल्क के बारे में बोलने की उन्होंने जो हिम्मत दिखाई, नतीजा क्या हुआ? इस्तीफा दे के घर गए, शर्मनाक हो गए। उनको खुद को शर्म आई। उनके माँ बाप हिंदुस्तानी थे, इंडिया में उन्होंने जन्म लिया, और उनकी औलाद